Hello everyone. So before starting the video, I would like to say that as I discussed in my previous video that we are doing a series of stories. So welcome you all in this story. So let's start today's story. So the name of the story is The Selfish Betrayal. Selfish का मतलब पता ही है हमको, स्वार्थी. ओके. एंड बिट्रेयल का मतलब धोखा और विश्वासघात. ओके. सो देयर आर टू वर्ड्स, सेल्फिश एंड बिट्रेयल. जब भी साथ में दो वर्ड्स होते हैं सो जनरली जो फर्स्ट वर्ड है वो एडजेक्टिव होता है और सेकेंड वर्ड नाउन होता है. ओके, इजी. और द लगा है एम्फसाइज करने के लिए, मतलब पूरी स्टोरी में जो कैरेक्टर बिट्रे करेगा उसको एम्फसाइज करने के लिए. ओके, नाउ वी विल रीड द स्टोरी. Okay. Rahul and Rohan were inseparable friends since childhood. When Rahul landed a lucrative job, Rohan asked for help finding employment. Rahul promised to refer him, but instead hired someone else, fearing Rohan's talent would overshadow his own success. Rohan discovered Rahul's betrayal and felt devastated. A true friend helps in times of need, not exploits for personal gain, Rohan said, ending their friendship. Years later, Rahul's business struggled and he needed Rohan's expertise. But Rohan refused, citing Rahul's past selfishness. It was the story. Now we will see the moral. Selfishness and disloyalty may bring temporary gains, but ultimately destroy relationships and reputation, leaving one alone and regretful. True friendship requires empathy, trust, and selflessness. Okay, so it was the story. Now we will understand it in detail. So story past की है तो past tense ही यूज होगा. राहुल एंड रोहन वर इनसेपरेबल फ्रेंड्स. ओके, इनसेपरेबल का मतलब होता है अभिन्न, जिन्हें अलग ना किया जा सके. ओके, सो वो बचपन से इनसेपरेबल फ्रेंड्स थे सिंस चाइल्डहुड. ओके. व्हेन राहुल लैंडेड अ ल्यूक्रेटिव जॉब. ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है वैसे लाभदायक, जिससे प्रॉफिट मिले, और या फिर अट्रैक्टिव कह सकते हो. ओके. लैंड का मतलब सुना ही होगा, एरोप्लेन लैंड होती है, पर यहाँ पे इसका मतलब है मिलना. ओके. सो जब राहुल को एक ल्यूक्रेटिव जॉब मिली, ल्यूक्रेटिव का मतलब एक अट्रैक्टिव से, जहाँ से अच्छा अमाउंट मिल रहा था, उसको अच्छा पैकेज मिला जॉब में. रोहन आस्क्ड फॉर हेल्प फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट. आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांगना, और फाइंड का मतलब ढूंढने में, एम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरी या काम. सो रोहन ने उससे हेल्प मांगी नौकरी ढूंढने में. राहुल ने प्रॉमिस किया टू रेफर हिम, बट इंस्टेड हायर्ड समवन एल्स. राहुल ने वादा तो किया उसको रेफर करने का, पर उसकी बजाय उसने किसी और को हायर कर लिया, है ना. हायर्ड समवन एल्स. फियरिंग रोहन्स टैलेंट वुड ओवरशैडो हिज ओन सक्सेस. फियरिंग, अगेन हेयर फियर प्लस आईएनजी, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्ब प्लस आईएनजी इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके. सो डरते हुए किस बात से? रोहन की टैलेंट से, कि रोहन का टैलेंट ओवरशैडो का वैसे मतलब ढकना होता है या फिर हावी होना होता है, कि जो रोहन का टैलेंट है वो उसकी सक्सेस पर, उसकी सफलता पर हावी हो जाएगा. ओके. सो इट वाज दिस. इसमें भी जितने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुए हैं उसको नोट कर लेना. Rohan discovered Rahul's betrayal and felt devastated. A true friend helps in times of need, not exploits for personal gain, Rohan said, ending their friendship. Discover का मतलब खोजना या पता लगाना. बिट्रेयल का मतलब हमने डिस्कस कर लिया है. डिवास्टेटेड का वैसे मतलब होता है उजाड़ा हुआ, सताया हुआ, पर यहाँ पे इसका मतलब है दुखी फील करना, मतलब बहुत सैड. ठीक है. सो रोहन डिस्कवर्ड राहुल्स बिट्रेयल. जब रोहन को पता लगा राहुल के बिट्रेयल के बारे में, राहुल के विश्वासघात के बारे में, रोहन फेल्ट डिवास्टेटेड. रोहन बहुत दुखी हुआ. फील की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है.
A true friend helps in times of need, not exploits for personal gain. Rohan said, ending their friendship. पीछे से शुरू करते हैं. रोहन said, रोहन ने कहा ending their friendship. एंड का मतलब ख़त्म करना. ख़त्म करते हुए फ्रेंडशिप को क्या कहा? और ट्रू फ्रेंड हेल्प्स इन टाइम्स ऑफ नीड, कि जो एक सच्चा दोस्त होता है वो हेल्प करता है ज़रूरत के टाइम्स ऑफ नीड. नॉट एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना. पर्सनल गेन का मतलब निजी फ़ायदे के लिए, ना कि शोषण करता है निजी फ़ायदे के लिए. ओके, इट वॉज दिस. Years later, Rahul's business struggled and he needed Rohan's expertise, but Rohan refused, citing Rahul's past selfishness. Struggle का मतलब संघर्ष करना. So अब years later मतलब सालों बाद जो राहुल का बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब अच्छा नहीं चल रहा, इट्स नॉट वर्किंग वेल. सो स्ट्रगल्ड एंड ही नीडेड, उसको ज़रूरत थी रोहन के एक्सपर्टाइज की. एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, एक्सपर्टाइज विशेषज्ञता. ठीक है. सो एज रोहन वॉज वेरी टैलेंटेड एज वी रेड अर्लियर, सो उसको उसकी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत थी. बट रोहन रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना या मना करना. रोहन ने मना कर दिया. रोहन रिफ्यूज्ड. साइटिंग, साइट का मतलब होता है उदाहरण देना या फिर हवाला देना. ठीक है. पास्ट सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ. सो रोहन ने रिफ्यूज़ किया उसके पिछले स्वार्थ का हवाला देते हुए, मतलब उसका एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए उसने हेल्प के लिए मना कर दिया. सो इट वॉज द स्टोरी. नाउ वी विल सी द मॉरल. Selfishness and disloyalty may bring temporary gains but ultimately destroy relationships and reputation, leaving one alone and regretful. True friendship requires empathy, trust and selflessness. अब इसमें पहले वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. सेल्फिशनेस स्वार्थ, डिसलॉयलिटी बेईमानी. ओके. टेम्पररी विच इज़ नॉट फॉर सो लॉन्ग टाइम, जस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड. हिंदी में बोल सकते हैं अस्थाई, है ना, जो फिक्स्ड नहीं है. गेन मतलब फ़ायदा. डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना. रिलेशनशिप तो हमको पता है, रिश्ते. रेपुटेशन मतलब मान प्रतिष्ठा. लीव का मतलब छोड़ना, और यहाँ पे फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है. रिग्रेटफुल मतलब पश्चाताप, पश्चाताप में. एंड एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति. ट्रस्ट हमको पता है. नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग. सेल्फिशनेस एंड डिसलॉयलिटी में ब्रिंग टेम्पररी गेन्स, मतलब स्वार्थ और बेईमानी टेम्पररी गेन लेकर आती है, मतलब कुछ टाइम के लिए, अस्थाई पीरियड के लिए गेन प्रॉफिट होता है. मे ब्रिंग टेम्पररी गेन बट अल्टीमेटली, बट एट द एंड अंततः डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप एंड रेपुटेशन, वो नष्ट कर देती है क्या, रिश्तों को और प्रतिष्ठा को. लीविंग वन अलोन, लीविंग छोड़ते हुए, वन अलोन मतलब उस व्यक्ति को अकेला, और रिग्रेटफुल पश्चाताप में. नाउ ट्रू फ्रेंडशिप रिक्वायर्स, एक सच्चे दोस्ती को ज़रूरत है एम्पैथी सहानुभूति की, ट्रस्ट विश्वास की, एंड सेल्फलेसनेस मतलब निस्वार्थता की. ओके. सो इट वॉज द मॉरल. It was a story, a very short story. I hope you liked the story. And again you have to do 2 questions. The first question is this: what was the theme of the story, and the all nouns you noticed in the story, you have to write that. Okay, thank you so much. Have a nice day.